हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स में होने वाले वाइवा के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करूँगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएड में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर प्रैक्टिकल होता है। एक होता है ऑन टीचिंग एक्सपीरियंस और दूसरा होता है आपका साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम टीचिंग एक्सपीरियंस पर क्या क्या वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपकी जो एंजाइटी है, जो आपका नर्वसनेस है, थोड़ा सा कम हो सके। इस वीडियो में मैं जो आपने जो स्कूल में जाके इंटर्नशिप किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, सिर्फ उसी के बारे में वाइवा में पूछा जाता है। और ये वाला प्रैक्टिकल जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपने इंटर्नशिप में जो काम किया है, जो ऑब्जर्वेशन के टाइम में जो काम किया है उसके बारे में, और फिर आपके जो बुक कॉपीज़ हैं, जो रिटन मटेरियल है, यानी कि ऑब्जर्वेशन कॉपी, लेसन प्लान कॉपी, उसके बारे में उसको देखते हुए आपके टीचिंग एड्स जो आपने यूज़ किए हैं पढ़ाने के समय, अपने स्कूल इंटर्नशिप के समय, उन सबको देखते हुए आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। तो इस सब्जेक्ट के वाइवा में आपके टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आप जब टीचिंग करने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेसन प्लान। तो व्हाट इज़ लेसन प्लान, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसकी परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए कि पाठ योजना क्या होती है। लेसन प्लान फॉर्मेट ऑफ विच एजुकेशनिस्ट इज़ फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स। आप सब छात्र किस एजुकेशनिस्ट का, किस शिक्षाविद का की पाठ योजना फॉलो करते हैं, बनाते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान, पाठ योजना के सोपान कौन कौन से हैं उनको बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय जनरल ऑब्जेक्टिव्स। अब लेसन प्लान के जितने स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स खुद में ही एक वाइवा के क्वेश्चन हैं। जैसा व्हाट डू यू मीन बाय जनरल ऑब्जेक्टिव, सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग एड्स, शिक्षण सामग्री क्या होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान का क्या महत्व होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग टेक्निक्स, शिक्षण तकनीकी क्या होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रविधि में क्या अंतर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग मैगजीन्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ रिकैपिटुलेशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिकैपिटुलेशन एंड होमवर्क। देन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALM, ALM टेक्निक आप यूज़ करते हैं ना, एक्टिव लर्निंग मेथड। देन व्हाट इज़ 3H फार्मूला, यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड, जो कि आप नई तालीम में यूज़ करते हैं। तो आपने इंटर्नशिप में कितने लेसन्स आपने नॉर्मल अपने पेडागोजी सब्जेक्ट्स के किए हैं और कितने आपने नई तालीम के लेसन पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन है। और यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि नई तालीम के लेसन प्लान से रिलेटेड क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज़ 3H फार्मूला, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग आउटकम। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्टिव आउटकम। आपने देखा होगा जो नई तालीम का लेसन प्लान है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने सिखाया है, बनाना सिखाया है क्लास में, उसका लर्निंग आउटकम क्या है और उसका प्रोडक्टिव आउटकम क्या है। तो ये होता क्या है, इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। देन इसी इंटर्नशिप में आप माइक्रो टीचिंग के भी बारे में आपसे थोड़ा सा स्किल्स जो आप सीखते हैं माइक्रो टीचिंग में उसको यूज़ करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस टीचिंग एक्सपीरियंस वाले वाइवा में पूछा जा सकता है। जैसे व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। हु इन्वेंटेड माइक्रो टीचिंग एंड व्हेन, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण किसने और कब इन्वेंट किया। माइक्रो टीचिंग इज़ ऑल्सो नोन एज स्केल डाउन टीचिंग, वाई। हम सूक्ष्म शिक्षण को स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं, ये आप सबको याद होना चाहिए। लेकिन हम इसे ऐसा क्यों बोलते हैं,
ये आपको आना पता होना चाहिए। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपान कौन से हैं, आप सब जानते हैं। प्लान, टीच एंड देन फीडबैक, देन रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। फिर व्हाट आर द 7 स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, सभी कॉलेजेस में हम मैक्सिमम 7 स्किल्स, 7 कौशल को प्रैक्टिस करते हैं, वो कौन से 7 कौशल हैं, 7 स्किल्स हैं। फिर माइक्रो टीचिंग के क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ माइक्रो टीचिंग सेशन, एक सूक्ष्म शिक्षण जब हम करते हैं तो उस सेशन की कितनी अवधि होती है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द पीयर ग्रुप इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में पीयर ग्रुप में कितने मेंबर्स होते हैं, उसका क्लास साइज कितना बड़ा होता है। देन व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग डस्टर ऑन द बोर्ड। अब जैसे हमने जो स्किल्स पढ़े हैं माइक्रो टीचिंग में, उसमें एक स्किल है, हर स्किल पर भी इंडिविजुअली आपसे वाइवा के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड स्किल के अंतर्गत हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग डस्टर ऑन द बोर्ड, श्याम पट पर झाड़न को सही से प्रयोग करने का क्या तरीका है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोर्ड आर देयर, कितने प्रकार के ब्लैक बोर्ड होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डू वी डिवाइड द ब्लैक बोर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बीइंग टॉट। हम जब कक्षा में शिक्षण करते हैं तो हम ब्लैक बोर्ड को विषय अनुसार कितने भागों में बांट सकते हैं। हर विषय के लिए उसका एक निश्चित डिवीजन रूल है। वॉट आर द वेरियस वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, एक पाठ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, उस कितने विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप सिर्फ क्वेश्चन पूछते हैं 2-3 और तीसरे क्वेश्चन में आपका टॉपिक निकल के आ जाता है जिसको कि आप स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर पूछने के अलावा आप रोल प्ले के द्वारा, कोई यूट्यूब वीडियो दिखा के, कोई वीडियो क्लिप दिखा के, कोई स्टोरी सुना के, कोई छोटा सा नाटक, है ना, या स्किट करके, माइम करके भी आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं। तो यह यहाँ वही पूछा गया है कि ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। आप एक बार प्रश्न इंट्रोडक्शन के समय करते हैं, जब आप पढ़ाते हैं तब आप प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंटल क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं तब क्वेश्चंस पूछते हैं, आप एग्जाम्पल्स देते हैं तब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसे कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। देन व्हाट इज स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट स्किल, फिर व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये सारे स्किल्स के नाम हैं जिसको कि मैंने यहाँ पे पूछा है। और दूसरी लास्ट में लर्न द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस स्किल्स, हर स्किल के अंदर 7 से 8 कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पर हम उस पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी हुई है कि नहीं उसको पता लगाते हैं। तो आपको हर स्किल के कंपोनेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। That's all. Thank you and all the best. Hope these questions are helpful for your Viva.